नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक नई सुबह का पैगाम है। ये उन असंख्य लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लगन से काम करके गुजार दी और अब ढलती उम्र में पेंशन की उस छोटी सी राशि पर अपनी आखिरी उम्मीदें टिकाए बैठे हैं। ये पैसा उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की आखिरी सीढ़ी है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस योजना के बारे में जिसे देश के हर मेहनतकश कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और सुनहरे भविष्य का सपना लेकर शुरू किया गया था, यानी कर्मचारी पेंशन योजना सन 1995, जिसे हम सब आम बोलचाल की भाषा में EPS 95 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी बेहद ताज़ा और बेहद अहम जानकारियां सामने आई हैं जिनका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था। आज हम बात करेंगे उस मांग पर जो हर पेंशन धारक के दिल की सबसे करीबी आवाज़ है। वो मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर पूरे 7,500 रुपये करने की। ये कोई आजकल की मांग नहीं है, ये एक लंबे और थकाऊ संघर्ष की कहानी है, और अब इस संघर्ष को एक नई दिशा और ज़बरदस्त ताकत मिली है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर अभी सरकारी गलियारों में क्या हलचल मची हुई है, सरकार का रुख अब तक क्या रहा है और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है। यानी पूरा सच, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल साफ साफ। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास एक और बहुत बड़ी और रोमांचक खबर है जो सीधे तौर पर निजी क्षेत्र के उन लाखों पेंशन धारकों से जुड़ी है जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल मेहनत मजदूरी में लगा दिया। ये खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से हुई एक ऐतिहासिक और बेहद अहम मुलाकात की। हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र में पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने खुद वित्त मंत्री जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो कुछ बातचीत हुई, जो अहम फैसले लिए गए और जो ठोस आश्वासन मिले, वो सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी उन लाखों करोड़ों पेंशन धारकों में से एक हैं जो एक बेहतर और सम्मानजनक कल की उम्मीद लिए बैठे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको हर उस पल की सटीक और पक्की जानकारी देगा जो आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर अहम और ताज़ा खबर सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर EPS 95 पेंशन योजना को लेकर जो सबसे नई अपडेट है वो आखिर है क्या, और इसका आप सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मांग की जिसने हर पेंशन धारक की जुबान पर अपनी जगह पक्की कर ली है। पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के बीच न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवाज़ लगातार बुलंद होती जा रही है। हर तरफ से आवाज़ें उठी हैं, कई आंदोलन हुए और अब ये मांग 7,500 रुपये प्रतिमाह के आंकड़े पर आकर टिक गई है। जैसे जैसे हम साल 26 की ओर बढ़ रहे हैं, ये मांग और भी ज्यादा मुखर और ताकतवर हो गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में ये 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलने वाली है? क्या सरकार ने इस पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है? तो चलिए, इस पूरे मसले को थोड़ा गहराई से समझते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की अफवाह से बचे रहें और सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ रहें। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि फ़िलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं, सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से 7,500 न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ये मांग अभी भी उस लंबी प्रक्रिया के कई चरणों से गुजर रही है जो किसी भी बड़े फैसले से पहले तय करनी होती है। ये सच है कि पेंशन धारकों और उनके संगठनों ने इसे जोर शोर से उठाया हुआ है। मीडिया में इसकी लगातार चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर हर दिन इससे जुड़ी नई नई बातें वायरल होती रहती हैं। लेकिन जब तक सरकारी स्तर पर इसे लागू करने के लिए जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसे सिर्फ एक मांग ही माना जाएगा, अंतिम फैसला नहीं। किसी भी पेंशन संशोधन को लागू करने की एक निश्चित और पुख्ता प्रक्रिया होती है। पहले प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालयों में भेजा जाता है, वहां उस पर गहन विचार विमर्श होता है, फिर उसके बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तब जाकर औपचारिक रूप से गजट अधिसूचना जारी की जाती है। फिलहाल ये प्रक्रिया अपने शुरुआती दौर में ही है,
ये जरूर है कि पेंशनधारी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर बार बार आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी एक ठोस नतीजे का इंतजार बाकी है। अब ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर ये 7,500 रुपए की मांगी क्यों, इतनी मुखरता से यही आंकड़ा क्यों उछाला जा रहा है? तो इसका जवाब बेहद सीधा और साफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बेतहाशा बढ़ती लागत। जरा सोचिए दोस्तों, आज के समय में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन महज 1,000 रुपए प्रतिमाह है। 1,000 रुपए। आज के इस महंगाई के दौर में ये राशि एक परिवार का एक दिन का खर्च भी मुश्किल से निकाल पाती है, फिर एक पूरे महीने का गुजर बसर करना किसी चुनौती से कम नहीं। पेंशनधारक संगठनों का लंबे समय से यही तर्क रहा है कि ये राशि जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे कि खाना, दवा और किराया को पूरा करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की तरक्की में लगा दी, वो अपने ढलते दिनों में भीख मांगने को मजबूर न हो, इसी सोच के साथ ये मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए, ताकि एक बुजुर्ग अपने बाकी दिन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जी सके। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ता यानी डीए को भी पेंशन के साथ जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। इससे ये फायदा होगा कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ने पर पेंशन अपने आप बढ़ती रहेगी और उन्हें बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरकार और ईपीएफओ की क्या भूमिका है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। ईपीएस 95 एक ऐसी योजना है जिसका संचालन और प्रबंधन सरकार और ईपीएफओ मिलकर करते हैं। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही योगदान होता है। पेंशन की राशि में कोई भी बदलाव करना सीधे सीधे योजना के वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाता है तो इससे ईपीएफओ पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये बोझ कितना बड़ा होगा, इसकी गणना की जा रही है। इसे कैसे वहन किया जाएगा? क्या इसके लिए योगदान की दरों में बदलाव करना होगा या फिर सरकार को अलग से सब्सिडी देनी होगी? ये सभी ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार पूरी सतर्कता और होशियारी बरत रही है। किसी भी संशोधन को लागू करने से पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों की सहमति लेना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। तो फिर इस पूरी स्थिति में पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सतर्क और जागरूक रहना। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इन दिनों तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है पेंशन बढ़ गई, कोई कह रहा है डीए मिल गया। ऐसे में आपको केवल और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाएं और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों की खबरें ही आपके लिए सच्चाई का आईना है। याद रखिए, अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। पेंशन में संशोधन की पुष्टि सिर्फ और सिर्फ औपचारिक अधिसूचना से ही होती है, किसी और से नहीं। तो हम बात को संक्षेप में कहें तो 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग पूरी तरह से वाजिब और उचित है, और इस पर सरकारी स्तर पर लगातार चर्चा भी चल रही है। ये मुद्दा सरकार के पूरे ध्यान में है, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। पेंशन धारकों को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। और अब बात करते हैं उस सबसे गर्म और ताज़ा खबर की, जिसने निजी क्षेत्र के उन लाखों पेंशन धारकों की धड़कनें तेज कर दी हैं जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल की उस ऐतिहासिक और बेहद अहम मुलाकात की। दोस्तों, ये कोई आम खास मुलाकात नहीं थी। ये उस लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष की एक बेहद निर्णायक कड़ी थी जो निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ रहे थे। तस्वीर कुछ यूं बनी थी दोस्तों। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर लगातार 3 दिनों तक, यानी तारीख 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक एक भव्य और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन चला। देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में पेंशन धारक यहां इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक दमकती हुई उम्मीद भी थी। ये सभी लोग ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसे हम एनएसएससीसी के नाम से जानते हैं, के बैनर तले एकजुट थे। उनकी मांगें साफ और स्पष्ट थीं। पहली और सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए। दूसरी मांग थी पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए,
और तीसरी मांग थी पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। इस धरने की आवाज इतनी बुलंद थी कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कई दिग्गज नेता और सांसदों ने खुद प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और अपना भरपूर समर्थन दिया। राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी जी हों, शिवसेना के सांसद भाऊराव वाजपेयी जी हों, कांग्रेस के सांसद सागर ईश्वर जी हों या फिर कांग्रेस के ही एक और सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी हों, सभी ने वहां उपस्थित होकर न सिर्फ पेंशन धारकों के हौसले बुलंद किए, बल्कि उनकी मांगों को संसद के पटल पर जोरदार तरीके से उठाने का पूरा भरोसा भी दिलाया। ये एकजुटता की एक मिसाल थी, ये ताकत की एक झलक थी। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे अहम और सबसे यादगार पड़ाव बुधवार 11 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसे हम NSSCC के नाम से जानते हैं, का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचा। ये प्रतिनिधि